दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर का। चलिए कहानी पे आते हैं। एक लड़का होता है मनोज, जो ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ होता है। ट्रेन रुकती है। रुकने के बाद जब चलती है तो उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जब वो देखता है तो नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी, जो 7 साल पहले उसके तलाक हो चुकी थी, वही बैठी हुई है। उसे देख करके वो देखता ही रह गया, क्योंकि जब तलाक हुई थी तब वो बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब वो मिली तो उसका शरीर सूख कर कमज़ोर हो चुका था और एक कम पैसों वाली साड़ी पहनी हुई थी और ऐसे बैठी हुई थी मानो इसका कुछ खो गया हो। मनोज ने जब देखा और अकस्मात उसकी भी नज़र जब मनोज पर पड़ी तो वो भी देख करके अपनी नज़र खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद में वह लड़का मनोज जो होता है ऊपर से नीचे आता है। उसकी पत्नी सुमन बैठी हुई होती है। उसके पास एक लड़का बैठा होता है। उससे कहता है, भाई आप ऊपर वाली सीट पर पहुंच जाओ। तो वो लड़का मान जाता है और ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। जब वह बैठता है, बैठने के बाद सुमन से पूछता है, आप इस हालत में आपकी दशा क्या है? क्या आपने अभी तक कोई शादी नहीं की है? तो सुमन थोड़ी देर बाद कहती है, अभी नहीं। तो फिर सुमन पूछती है, क्या आपने शादी कर ली? तो मनोज भी अपना सर हिला देता है, अभी नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रहते हैं। मौन रहने के बाद फिर मनोज से रुका नहीं जाता है और पूछता है, ये तुम्हारी हालत क्या है? आप कहाँ जा रही हो? तो सुमन कहती है कि बड़ा भाई कानपुर रहता है, माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। मैं कानपुर माँ की देख रेख के लिए और माँ को देखने के लिए जा रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मनोज कहता है कि मैं भी कानपुर जा रहा हूँ किसी काम से। इसी सिलसिले में बातें चल रहती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक मैंगो फ्रूटी बेचने वाला उसी जगह आ जाता है। मनोज उसे पास में बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है, क्या आप मैंगो फ्रूटी पियोगी सुमन? पहले तो मना करती है, नहीं नहीं। फिर मनोज कहता, सुमन फ्रूटी पी लो, इससे होता क्या है? मैंगो फ्रूटी पी लो, कुछ नहीं होता। सोच समझ करके सुमन कहती है, ठीक है फ्रूटी मैं पीऊंगी, लेकिन एक शर्त है, फ्रूटी के पैसा मैं दूंगी। मनोज कहता, कोई बात नहीं, ठीक है आप दे देना सुमन। 2 फ्रूटी लेती है। लेने के बाद एक अपने पति मनोज, जो तलाकशुदा होता है, उसे देती है। उसके बाद में एक अपने लेती है। मैंगो फ्रूटी पीने के बाद चर्चाएं बढ़ जाती है। मनोज कहता है, आजकल आप क्या कर रही हैं? सुमन कहती है कि मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। महीने के मुझे 4000 रुपये मिलते हैं, मैं भी कमाने लगी हूँ। फिर मनोज कहता है कि तुमने बहुत गलती की। जब हमारा तुम्हारा तलाक हुआ था तब कलेक्टर साहब के कहने पर हम आपको 30 लाख दे रहे थे, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया। काश आज खुद का स्कूल आपके पास होता। सुमन कहती, अगर मैं आपसे 30 लाख रुपए ले लेती, लेने के बाद स्कूल चलाती, तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसों पर पल रही हो, इसलिए मैंने पैसा लेना मुमकिन नहीं समझा। मनोज कहता है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगा आपने किया। फिर मनोज कहता है, अब मैंने पीना भी छोड़ दिया है, किसी को तकलीफ देना भी छोड़ दिया है। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। तुमसे तलाक लेकर मुझे पहले ही पीना छोड़ देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। फिर सुमन पूछती है, माँ कैसी है? मनोज बोला, माँ तो हमेशा कहती हैं बहू को वापस लेकर आओ, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था तलाक होने के बाद पत्नी घर पर नहीं आती है। माँ को मरे हुए तो बहुत समय हो गया। फिर सुमन कहती, मैं जब आई थी तो माँ को तो मैंने बहुत तंदुरुस्त छोड़ा था, ठीक छोड़ा था, क्या हुआ? मनोज बोले, तुम्हारी चिंता में माँ गुजर गई। अब मैं भी अकेला हूँ, अपना करता हूँ और खाता हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो सुमन थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहती है, लेकिन अंत में मनोज कहता है कि आप क्या करती हो? सुमन कहती है, कुछ नहीं, बस स्कूल में पढ़ाते हैं, इसी से अपना गुजारा करते हैं। मनोज कहता है, हमसे बहुत भूल हुई जो हमने आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया और आपकी हर समस्या का समाधान मैंने दूसरी तरफ निकाला, इसलिए इतनी दूरियां बढ़ गईं। लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी को पा करके कोई मूर्ख ही ठुकराएगा। लेकिन सुमन भी समझ रही थी कि मनोज के दिल में कुछ और चल रहा है। लेकिन मनोज भी समझ रहा था कि सुमन कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ शर्मा रही है। फिर धीरे धीरे बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है। दोनों उतर जाते हैं। मनोज पूछता है कि कल आप कितने बजे वापस होगी, कब आओगी? लौट करके सुमन बोली, आज रात को रोकूंगी माँ के पास, सवेरे घर को लगभग 8 बजे में आ जाऊंगी। इसके बाद मनोज कहता है, कल आ जाना, तो इसके लिए 2 टिकट हम ले लेते हैं। सुमन कहती है, ठीक, मैं कल 9 बजे यहाँ मिलूंगी आपको। मनोज कहता, ठीक है। मनोज चला जाता है और अपना काम करके 8 बजे रेलवे स्टेशन पर आ जाता है।
लेकिन सुमन वहां कहीं नहीं दिखी। फिर 10 बज गए। मनोज इंतजार करता रहा, तभी सुमन आती हुई दिखाई दी। सुमन आने के बाद मनोज से कहती है, आप अभी तक नहीं गए? मनोज कहता है, आपके इंतजार में नहीं गए, ट्रेन को आने में लगभग आध घंटा बाकी था। मनोज ने 2 टिकट लिए हुए थे, कहा बस मना मत करना, मैंने 2 टिकट खरीदे हैं और आप ज्यादा शर्मिंदा मत करना। आओ कुल्फी खाते हैं, कुल्फी लेते हैं, दोनों खाते हैं। उसके बाद ट्रेन आ जाती है, दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपनी बातें करते हैं। मनोज पूछता है, तुम्हारी माँ ठीक है? सुमन कहती है, हाँ माँ तो ठीक है, तबीयत में सुधार है, अब अपने घर पर जा रहे हैं। ऐसी ही बातें करते हुए मनोज कहता है कि अब मैंने भी पीना भी छोड़ दिया है, अब मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता। सुमन कहती है, अगर आप पहले नहीं पीते तो यह समस्याएं आपके सामने नहीं आती। काश आपने मेरी एक भी बात सुनी होती और मैं बार बार समझाती रही, लेकिन आपने पीना नहीं छोड़ा और हमें भी टॉर्चर करते रहते थे। आपके चलते मेरे 2 गर्भपात हुए। आज एक बड़ा बेटा होता तो 7 साल का होता, छोटा 5 वर्ष का होता। यह बात सुनकर के मनोज भी गदगद हो गया। कहने लगा, क्या मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी भूल हुई? मनोज भी अपने को पछतावा की तरफ मान रहा था। सुमन भी बैठी हुई थी, मनोज के कंधे पर अपना सर रखकर के ऐसे रो रही थी जैसे बच्चे रो रहे हैं। रोने के बाद धीरे धीरे जहां सुमन को उतरना था वह जगह ट्रेन रुकती है। मनोज कहता है कि तुम्हारा तो स्टेशन आ चुका है, लेकिन सुमन को उतरना नहीं था, नया जिंदगी शुरू करना था। सुमन कहती है, अब हमें नई जिंदगी जीनी है, अब इस जगह नहीं उतरना है, अब मैके की राह नहीं देखनी है, अब केवल हमें अपने ससुराल जाना है, आपके साथ चलना है। यह सुनकर मनोज अपने पत्नी यानी सुमन को गले लगाकर रोने लगता है। दोनों में फिर से प्यार बढ़ जाता है और फिर मनोज का जहां घर होता है, जहां उतरना होता है, उसी स्टेशन पर दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद सुमन अपने पति के साथ, जिनका 7 वर्ष पहले तलाक हुआ था, दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जिनकी शादी हो चुकी है उनके साथ तो अवश्य शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।